वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम की जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की गई, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने बुख़्ल का बयान फरमाया और फरमाया कि वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही, जो बुख़्ल करता है वो खुद अपनी ज़ात ही से बुख़्ल कर रहा है। बुख़्ल क्या है? बुख़्ल के एक माने आते हैं कंजूसी के। कंजूसी हमारे और आपके मुहावरे में बहुत मशहूर है। कंजूसी दरअसल उसे कहा जाता है कि जहाँ पर शरीयत ने खर्च करने को कहा है वहाँ पर खर्च न करना, इसको कंजूसी कहा जाता है। अब वो चाहे ज़कात की शक्ल के अंदर हो या सदक़ात की शक्ल के अंदर हो या माशरती खर्च के अंदर हो, तो उसी बुख़्ल से कुरान मुक़द्दस ने मना फरमाया और फरमाया कि बुख़्ल न करे। वमन युक़ शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया कि जो बुख़्ल से बच गया वो कामयाब हो गया। अब देखें, एक एक अखलाक से बचने पर उसके कामयाबी की ज़मानत दी जा रही है। इंसान कामयाबी काहे में ढूंढ रहा है? किस चीज़ में वो कामयाबी चाह रहा है? कामयाबी के मुख्तलिफ ज़ाविये, मुख्तलिफ तरीक़े हमारे और आपके ईजाद किए हुए हैं और हम उसमें सोच रहे हैं कि जब वो चीज़ अपनाएंगे तब जाकर हम कामयाब होंगे। हालांकि कुरान मुक़द्दस और खुद शरीयत फरमा रही है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम दे रहे हैं कि जो इन गंदे अखलाक से अपने आप को बचा लेगा वो कामयाब हो जाएगा। और एक जगह आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सखी, सखावत करने वाला अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है। और फिर आगे फरमाया कि बुख़्ल करने वाला अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से भी दूर है। और एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बख़ील आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। उमूमी तौर पर अगर देखा जाए कि ये ज़कात या हज, ये जितनी इबादतें हैं इनमें पैसे खर्च होते हैं तो इंसान उसमें बुख़्ल करना शुरू कर देता है। उसके पास जो माल है उस माल के हिसाब से उसमें ज़कात नहीं निकाल रहा, बुख़्ल कर रहा है। बस अंदाजे से 10-20 हज़ार रुपए दे दिया, वो सोच रहा है कि पूरा हमने हक अदा कर दिया। हालांकि जो माल हमारे पास है उस माल का पूरा हिसाब लगाकर उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। वैसे चाहे पूरी आधी से ज़्यादा सल्तनत आप अपनी लुटा दें, लेकिन अगर उसका हिसाब किताब नहीं है तो आपकी ज़कात भी नहीं अदा होगी। इसी तरीके से आदमी कुर्बानी भी कम हैसियत के जानवरों को खरीद कर लेकर आता है और दिल में कहीं ना कहीं उसके ये चीज़ छुपी हुई होती है कि अगर ज़्यादा इस पर हम खर्च कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा माल ख़त्म हो जाए। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि माल अच्छे तरीके से उसमें जो खर्च कर रहा है कि तंदुरुस्त जानवर उसको मिल जाए। भाई 10,000 में 8,000 में जानवर अच्छे मिल गए
और जितनी शराइत उस शराइत के साथ वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब वो उस पर उतना खर्च कर रहा है तो ये बखील नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक आदमी है वो सोचे कि नहीं, अरे यार 3000 के भी बकरे मिल जाते हैं, कहा उसकी टांग टूटी है, कहा कोई बात नहीं चल जाएगी। तो उसके पूरे हुकूक की अदायगी अगर वो नहीं कर रहा है तो शरीयत की नज़र में वो बखील कहा जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि हमारी जन्नत में से बखीलों की कोई गुंजाइश नहीं, और फरमाया कि वो जहन्नम से करीब होता हुआ जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम हमें दी कि हम अपने दिलों से माल की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर कायम और दायम करें। और जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो दुनिया की सारी कायनात तो गर्द मालूम होने लगेगी। लेकिन अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो एक एक जर्रे भी हमें दुनिया की जो है तख्ते सुलेमानी नजर आएंगे। तो हम अपने दिलों को टटोलें, कहीं हमारे दिल के अंदर शरीयत के खिलाफ कोई ऐसी चीज तो नहीं पनप रही है जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो रहे। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्लीस से पूछा कि तेरा दोस्त कौन है? तो उसने कहा कि जाहिद बखील। जाहिद उसे कहते हैं जो खूब इबादतें करता हो। कहा ये मेहनत तो खूब कर रहा है, ये धड़ल्ले से मेहनत कर रहा है, इबादतें कर रही है, रियाजतें कर रहा है, लेकिन ये बखील, ये अपनी बुखल की वजह से इसकी सारी इबादतें नाकारा होती चली जा रही। उन्हें पूछा कि अच्छा ये बता कि तेरा दुश्मन कौन है? तो उसने कहा कि फासिक सखी, यानी गुनहगार, सखावत करने वाला, क्योंकि वो खाता भी है, पिलाता भी है, लोगों को भी खिला रहा है, दीन के रास्ते में भी खर्च कर रहा है। तो कहा वो दुश्मन मेरा क्यों है? इस वजह से दुश्मन है कि सखी आदमी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल उसके ऊपर होता रहता है और बखील पर अल्लाह के अजाब नाजिल होते रहते हैं। फरमाया कि अल्लाह के अजाब का मैं भी मुस्तहिक, ये भी मुस्तहिक, इस वजह से मेरा दोस्त है। और सखी जो है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल उसके ऊपर हो रहा है, वो हमारा दुश्मन है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बुख्ल निहायत ही खतरनाक चीज है। इस बुख्ल से हम अपने आप को बचाएं। हमारे जो पैसे हैं अपने बच्चों पे भी खर्च होने चाहिए, अपने बीवियों पे भी खर्च होने चाहिए। आला से आला कपड़ा उनको पहनाए, आला से आला रिहाइश उनके लिए करे, आला से आला गाड़ियों से आप चले, लेकिन तकब्बुर उसके अंदर न बैठ रहा, बड़कपना उसके अंदर ना आ रहा हो, उसके अंदर जो है अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने पर अल्लाह की शुक्र अदा कर रहा हो। अच्छे कपड़े पहना, अल्लाह के शुक्र कर रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक हमको अच्छा कपड़ा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है किसी का तूने मोहताज नहीं बनाया। और जब वो अच्छी नेमतों को उसको मिलेंगी, उसका इस्तेमाल उसके अंदर आएगा, तो अल्लाह की शुक्रगुजारियां होती जाएगी, वो अल्लाह से करीब होता हुआ जाएगा। और अगर वो अपनी नेमतों को रोक कर रखेगा, उसको खर्च नहीं करेगा, तो उसकी बीवी, उसके बच्चे सब उसके दुश्मन हो जाएंगे। और ये माल अल्लाह के गजब का जरिया बनेगा, अल्लाह की रहमतों का जरिया नहीं बनेगा। घर के अंदर भी एक फसाद बर्पा हो जाएगा, घर के अंदर बीवी बच्चों में झगड़े। क्यों? इस वजह से कि जरूरतें पूरी नहीं करते। तो आला से आला खाने की कोशिश करें। आला से आला क्यों खाएंगे? इस वजह से खाएंगे, इसके जरिए से जो ताकत मिलेगी, इसके जरिए से जो खून बनेगा, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हम इसको खर्च करेंगे। अच्छी गाड़ियों में चलेंगे। क्यों चलेंगे? ताकि लोग ये समझे कि दीन के दाई जो होते हैं वो फकीटे टाइप के नहीं होते हैं, वो आला किस्म के भी लोग होते हैं जो दीन को इख्तियार करने वाले। पता चला फटे पुराने कपड़े के साथ हम निकल गए और चले जा रहे हैं तबलीग करने, तो लोग क्या समझेंगे? ये सब वही गरीब फकीर लोग हैं, खाने को नहीं निकल पड़े। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सफर था तबलीगी, वो जा रहे थे पाकिस्तान। तो हजरत चलने लगे तो उनकी अहलिया ने हजरत से पैसा मांगा और जाकर कई जोड़े कपड़े सिला के लाए। हजरत ने फरमाया कपड़े फटे नहीं है, पुराने भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप कपड़े क्यों लेकर और चली आई, कहीं इसराफ नहीं कर दिया आपने? तो हजरत ने फरमाया कि बड़ी पतिये की बात उन्होंने की, कहा कि सुनो, आप मुबल्लिग इस्लाम हैं, अगर आपके कपड़े फटे पुराने होंगे और उस कपड़े से पुरानापन जाहिर हो रहा होगा तो लोग समझेंगे इस्लाम को वो फॉलो करते हैं जो फकीर होता है, मालदार लोग इस्लाम के अंदर नहीं आते। हजरत ने फरमाया तुमने सही बात कही। फिर हजरत ने जो है वो कपड़े पहन कर,
तो देखिए ये क्यों, ये हमारा माल दीन की तबलीग का जरिया बन रहा हो, हमारे जिस्म दीन की तबलीग का जरिया बन रहा हो। क्यों अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इसको अपना खलीफा, अपना नायब बना रहा हूं। जबकि हमसे ज्यादा अच्छी मखलूक वो फरिश्ते मौजूद थे और उन्होंने अल्लाह ताला से यही कहा, अल्लाह क्या आप इनको जो है अपना खलीफा बना रहे हैं जो दुनिया में खून और फसाद बर्पा करेंगे। हालांकि हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हालांकि हम आपकी बड़ाई बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको खलीफा नहीं बनाया, खलीफा हमको बनाया। खलीफा का काम क्या है? अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई लोगों तक पहुंचा दिया जाए, नबी के अखलाक लोगों तक पहुंचा दिया जाए। नबी के अखलाक से लोग इस्लाम के करीब तर होते चले आ रहे थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज हमें इस बात की जरूरत है, हम इस्लामी अखलाक से हमारे दिल आरास्ता होने चाहिए। और अगर हमारे अंदर बुग़्ल है तो अल्लाह भी नजर करम नहीं फरमाएगा, अल्लाह नाराज हो रहा है। तो देखिए बुग़्ल के अंदर जो है बहुत अगर आप बखील होंगे तब भी आप दीन का काम नहीं कर पाएंगे। पता चला कि चंद लोग हैं जो दीन से नहीं लगे हैं, हम उनको लेकर कहीं चले गए, जमात में गए या किसी दीनी मजलिस में गए, अब पता चला वो सोच रहा ये खर्चा करें, वो सोच रहा ये खर्चा करें। लेकिन आप आगे बढ़कर जो है चाय उसको पिलाने वाले होंगे, फयाजे का मामला करेंगे, सखावत का मामला करेंगे, तो उसके दिल के अंदर भी एक बात आएगी कि वाकई जो दीनदार होते हैं वो बड़े खर्च करने वाले भी होते हैं। अमूमन लोगों के जहनों में आ गया है कि दीन जो है पैसा कमाने से मना करता है। ना ना, दीन जो है माल कमाने से मना नहीं करता है। दीन ये कहता है कि तुम पहले खालिक के माल को अपने दिल के अंदर बसा लो, फिर तो दुनिया की सारा माल तुम्हारा ही हो जाएगा। तो पहले अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह कहना सीखें, चंद मिनट बैठकर तन्हाई में अपने दिल को मुखातब करके आग को बंद करें और दिल की आग को खोलकर अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाएं, अल्लाह अल्लाह के नारे लगाएं, अपने दिल को बेदार करें कि अल्लाह कौन है। अल्लाह जो है बहुत जबरदस्त कुव्वत वाला। अल्लाह की बड़ाई करें, नबी ने जो अखलाक बताए उस अखलाक से अपने आप को आरास्ता करें। तो ये जो बीमारियां बतलाई जा रही हैं, ये क्यों बतलाई जा रही हैं? इस वजह से कि हम इससे बचने वाले बने। और अगर ये अखलाक से हम नहीं बच रहे हैं, ये बीमारियां हमारे अंदर